हेलो, वेलकम टू माय चैनल दी विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बखैर होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा उसी टॉपिक के साथ हाजिर हूं जिसका मैंने आपसे वायदा किया था, यानी किन्नर। देखिए, मैं इंटेंशनली उन लोगों की बस्ती में गया, उन लोगों की सोसाइटी में गया और जाकर वहाँ उनको बहुत कीनली ऑब्जर्व किया किस तरीके से वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और उनका तरीक़ाकार क्या है काम करने का, बच्चे पालने का। जिस तरीके से नए बच्चे उनके पास आते हैं जो किन्नर होते हैं, तो उनको जब नज़दीक जाता है कोई भी शख्स उनके पास, तो शुरू में वो किसी का भी एतबार नहीं करते, सोचते हैं कि ये शायद बाद में मजाक बनाएगा। लेकिन जब उनको ये एहसास हो जाता है कि ये वाकई हमसे हमदर्दी रखता है और हमदर्दी के तहत ही यहाँ तक आया है, तो फिर वो ओपन हो जाते हैं और फिर वो बातें बताते हैं जिनको सुनकर बहुत तकलीफ होती है, जो मैं आपके साथ थोड़ी सी और शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपना इमोशन हमेशा छुपा के चलते हैं। जितना इमोशंस उनके अंदर होता है नॉर्मल आदमी में उतना नहीं होता, क्योंकि वो सोसाइटी के सताए हुए लोग होते हैं। तो मैंने इसलिए उन लोगों से कांटेक्ट किया। मेरी आरज़ू ये है कि मैं उन लोगों को एजुकेट करूं, उनको पढ़ाऊं, लिखाऊं, स्कूल में एडमिशन करवाऊं। उसके लिए वो जब मैंने उनसे ये बात की तो ओपन हो गए। वो कहने लगे हमारी भी ये एम्बिशन है कि हम अच्छे स्कूल में जाएं, वहाँ पर पढ़ें। बहुत से बच्चे उसमें, कुछ किन्नर उसमें बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, और जब उनसे बात करते करते बहुत सारी चीज़ें उनसे सवाल किए जाते हैं तो उनके इंटेलिजेंस लेवल पता चल जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे बात करके। मैंने उनसे वायदा भी किया कि चलिए इस सिलसिले में हम पेशकश करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर, अगर आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके पड़ोस में कोई इस तरीके की कोई फैमिली है, उसमें कोई बच्चा है और उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप उनकी फैमिली वालों को भी समझाइए और अपनी सोसाइटी के लोगों को भी समझाइए। देखिए, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये तो कुदरत की तरफ से है। ये किसी भी फैमिली में हो सकता है जो लोग अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, बहुत ऊंची फैमिली के, बहुत ऊंचे ख़ानदान के समझते हैं। अगर ये उसमें बच्चा पैदा हो जाए तो क्या किया जाए? तो क्या वो उसको मार देंगे या खुद सुसाइड कर लेंगे? ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से दुनिया कुदरत ने बनाई है और वो चला रहा है, ये उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता और ना हमें कोई हक है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप और हम सब ये मिलकर कोशिश करते हैं इस जानिब के, अगर हमारी थोड़ी सी कोशिश से और थोड़े से पैसे खर्च करने से हम इनमें से कुछ बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना देते हैं, बहुत ज़्यादा मुमकिन है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये हमारे बच्चों से भी ज़्यादा नाम रोशन कर दे अपने सोसाइटी का, अपने देश का। तो इसलिए आदमी को ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए जिससे ऊपर वाला खुश हो। मैंने आपसे पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में ये अर्ज़ किया है कि अगर हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, अपनी फैमिली की केयर कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये तो सभी करते हैं। ऊपर वाला, जिसको हम ईश्वर और भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी से खुश होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो वो होता है उस बंदे से जो दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारता है, जो दूसरों के लिए 24 घंटे सोचता है कि काश जो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास अगर इतनी गुंजाइश हो तो मैं इनके लिए भी करूँगा। अगर ये दिमाग, ये दिल सबका ऊपर वाला बना दे, तो ये ज़िंदगी में, ये दुनिया में ये जो टेंशन चल रही है, ये सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी कुछ परसेंट इस तरह के लोग हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, उनकी परसेंटेज कम है। तो हम और आप ये कोशिश करते हैं कि अगर हमें कहीं कोई इस तरीके से किन्नर दिखाई देता है, जिसको हम हिजड़ा कहते हैं, बुनियादी तौर पर ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इनको हिजड़ा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भी इनको बहुत तकलीफ पहुँचती है। मैंने बात करके महसूस किया है। इनको आप कुछ भी कह सकते हो, बहन जी कह दो, अगर ये बहन जी से खुश होते हैं तो इस तरह एड्रेस कर लीजिए, भाई साहब से खुश होते हैं तो भाई साहब कह दीजिए, लेकिन बराए करम इनको हिजड़ा मत कहिए, क्योंकि इन्हें तकलीफ होती है, बहुत अंदर से हर्ट होते हैं। और जब ये मांगने जाते हैं किसी बच्चे के फंक्शन में या अक्सर रेड लाइट पे दिखाई देते हैं, तो इनको ये एहसास है कि लोग हमसे बहुत ही नफरत करते हैं, बहुत एलर्जी रखते हैं। तो बराए करम इस तरह की सोच, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स इनके बारे में मत रखिए
और अगर इत्तेफाक हो, आपको मिलते हैं और आपके पास गुंजाइश हो, 10-5 रुपये 20 रुपये आप इनकी मदद कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं घिसता। हम अपने बच्चों को चॉकलेट दिलवा देते हैं महंगी से महंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवा देते हैं। तो अगर हम उसमें से थोड़ा सा 10-20 रुपये 50 रुपये देकर इनकी मदद करते हैं, इनको किसी काबिल बनाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया का सबसे महान काम होगा, सबसे ग्रेट काम होगा। तो चलिए, बस मैं दूसरी वीडियो में यही चंद बातें आपके साथ करना चाहता था, लेकिन इस बात को मैं यहाँ ख़त्म करने से पहले ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर से एक मरतबा कि आप प्लीज़ इस तरह के लोगों को ज़रूर ढूंढिए, और अगर वो आपके पास है तो उनकी थोड़ी सी मदद कीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे बहारें आएगी, ऊपर वाला आपसे कितना खुश होगा। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की बड़े बड़े काम, इबादत, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद जाना आना, ये शायद उससे बड़ा काम है अगर हम किसी की मदद करते हैं। और ये वो मखलूक है ऊपर वाले की, वो बंदे हैं जो बहुत सताए हुए हैं, जिनको 24 घंटे ये एहसास रहता है कि हम किसी काबिल नहीं हैं। मैंने अंदर से झांक कर देखा है, ये बहुत काबिल है, इनको सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इनको रिफाइन करने की ज़रूरत है, इनकी रियाज की ज़रूरत है। अगर हम सब मिलकर, ये किसी सिंगल एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का काम है, अगर सब मिलकर इनकी मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए। इसी से ऊपर वाला खुश होता है। और यही चीज़ें ऐसी हैं जो न जाने हमारे पर कितनी परेशानी और मुसीबतें हाथ से आते हैं, ऐसे लोगों की दुआओं की वजह से टल जाते हैं। कभी कभी आदमी को दोबारा ज़िंदगी मिल जाती है, दोबारा से एक तरीके से, जैसे कहते हैं कि दोबारा जन्म हो गया इसका, वो वाली कंडीशन, वो कैफियत हो जाती है ऐसे लोगों की मदद करने के बाद। तो बस चलिए, आज इतना ही। और मैं आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक का बटन नहीं दबाया है तो बराए करम ये ज़रूर कर दीजिएगा। बड़ी आपकी नवाजिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।